हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका कक्षा 7वीं की गणित की प्रश्नावली 4.1 चैप्टर का नाम है सरल समीकरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। जैसे कि यहाँ पे पहले कॉलम में क्रम संख्याएं हैं जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर समीकरण है हमारे पास दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में चर का मान दिया हुआ है और चौथे कॉलम में हमें बताना है कि बताइए कि की समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे जैसे x प्लस 3 बराबर है 0 दिया हुआ है और x का मान 3 दिया हुआ है, तो बताना है कि ये x का मान 3 इस समीकरण x प्लस 3 बराबर है 0 को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में मान रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे x का मान हम 3 रखते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 3 है तो 3 प्लस 3 जो कि इसकी राइट हैंड साइड 0 के बराबर नहीं है, तो यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। इसी तरह से इसका अगला भाग है x प्लस 3 बराबर है 0 और x का मान यहाँ पे 0 दिया हुआ है। अब हम x की जगह पे 0 रख लेते हैं, तो 0 प्लस 3 हो जाता है जो कि 0 के बराबर नहीं, क्योंकि 0 प्लस 3 3 होता है और 3 0 के बराबर नहीं होता है, तो यह भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। फिर है x प्लस 3 बराबर है 0 और x बराबर है दे रखा है इसने माइनस का 3। अब यहाँ पे x की जगह पे हम माइनस का 3 रख देते हैं और प्लस में 3, माइनस 3 और प्लस 3 0 होता है जो कि बराबर है, तो हाँ यह समीकरण को संतुष्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से अन्य जो भाग दिए हुए आपको इनमें से x की वैल्यू पुट करके देखनी है और देखना है कि राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो संतुष्ट करता है तो हाँ लिखेंगे, और बराबर नहीं है तो संतुष्ट नहीं करता है तो हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह से हम एक भाग और कर लेते हैं। भाग 9 में है m/3 बराबर है 2। तो यहाँ पे देखिए 3 m की जगह पे यहाँ पे m बराबर है माइनस का 6 दे रखा है, तो m की जगह पे हम माइनस का 6 रखेंगे, तो माइनस 6 को 3 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो यहाँ पे -6/3 2 के बराबर नहीं है, तो यह समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो इसी तरह से आप इसके अन्य भाग स्वयं से कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं हैं। जैसे भाग 1 में है n प्लस 5 बराबर है 19 और n बराबर दिया हुआ है 1। इसी तरह से 7n जमा में 5 बराबर है 19 और n बराबर दिया हुआ माइनस का 2। इसी तरह से पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई और पार्ट एफ में भी सभी के मान दिए हुए हैं। तो बताना है कि दिए हुए मान इन समीकरणों के हल हैं या नहीं। तो हम भाग ए में इसको हल करते हैं। n जमा में 5 बराबर है 19 और n दिया हुआ है बराबर है 1। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं n जमा 5। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 दी हुई है, तो 1 को हम n की जगह पे रख देते हैं। 1 जमा 5 बराबर है 6 आता है, जो कि इसकी राइट हैंड साइड 19 के बराबर नहीं है। तो n प्लस 5 बराबर है 19 का n बराबर है 1 हल नहीं है। इसी तरह से इसका सी भाग हम करते हैं। 7n जमा में 5 बराबर है 19 और n बराबर दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 7n जमा 5 में हम n की वैल्यू रख देते हैं, तो 7 गुणा में 2 जमा में 5, तो ये 7 दूनी 14 और 5 19 हो जाता है, जो कि इसकी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड है, तो यही इसका हल है। तो अन्य जो सब विभाग हैं स्टूडेंट्स, वो आप स्वयं से हल कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।